मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो यूक्रेन से कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। ये बहुत गरीब होते हैं और इनके पास कोई जॉब भी नहीं थी, इसलिए उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता है। यहाँ एक बेटा है जिसका नाम एलेक्स है। एक दिन एलेक्स को पता चलता है कि इंटरनेट पे ऐसी साइट्स है जहाँ पे क्लिक करने से पैसे मिलते हैं और वो उन साइट्स के ज़रिए पहली बार $140 कमाता है। एक शाम जब एलेक्स घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। वो बताती है कि बैंक से उसकी जॉब छूट चुकी है, उनके पास अब रेंट देने के पैसे नहीं हैं। एलेक्स अपने कमरे से एक बॉक्स लेकर आता है। उस बॉक्स में पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए थे। लेकिन एलेक्स बहुत उदास हो जाता है। उसे नहीं समझ रहा था कि अब वो पैसे कहाँ से लाएगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पर डार्क वेब सर्च करता है। डार्क वेब डार्कनेट की वो दुनिया है जहाँ पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। वो अपना अकाउंट यहाँ पर बनाता है। एक हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है इन्हें बेच देना, जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो हम शेयर कर लेंगे। एलेक्स वो लैपटॉप बेच देता है और पैसे दोनों बांट लेते हैं। दरअसल वो डार्क वेब पर वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदता है जिन्हें एलेक्स बेचता है। लेकिन एलेक्स जिस शहर में रहता है ये बहुत छोटा शहर है। इतने महंगे चीज़ों के बायर यहाँ पे नहीं मिलते, इसीलिए एलेक्स अपने मॉम डैड को कहता है वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है और वो टोरंटो शिफ्ट हो जाता है। वहाँ वो एक साई नाम के लड़के से मिलता है। वो कहता है तुम जो भी चीज़ें बेचना चाहते हो मैं उन्हें 1 मिनट में बेच दूंगा, लेकिन उसका 30% कमीशन मैं लूँगा। अब ये दोनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। एलेक्स अब कुछ बड़ा करना चाहता था। वो साई को कहता है कि अगर हमें बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स मिल जाए तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। शहर में साई के जितने भी दोस्त थे वो उनके क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स ले लेते हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जिससे एलेक्स और साई बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब एलेक्स उस बैंक से भी बदला लेना चाहता है जिस बैंक से उसकी मॉम को निकाल दिया गया था। जाकर वो सीपीयू में पेन ड्राइव लगाता है जिससे सीपीयू का सारा डाटा पेन ड्राइव में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन तभी बैंक मैनेजर उसे देख लेता है और उसे पुलिस की धमकी देता है। तो एलेक्स उसे सब कुछ बता देता है। कहता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ जिससे कोई भी तुम्हारे सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। बैंक मैनेजर मान जाता है और उन दोनों को बैंक से जाने देता है। किसी ने डार्क वेब पर यह बात लीक कर दी थी कि एलेक्स ने बैंक सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है और इससे एलेक्स डार्क वेब पर फेमस हो जाता है। अगली सुबह उन्हें एक लड़की कीरा का मैसेज आता है। एलेक्स कीरा से मिलने जाता है। अब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। कीरा के पास डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड्स बनाने की मशीन होती है। वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स बनाकर काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। इसी तरह काम करते करते महंगी महंगी चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं। ये सब क्लाइंट कीरा के होते हैं। कीरा के अंकल इन सब क्लाइंट्स को अरेंज करते हैं। आई को उस पर शक होता है। वो कहता है कि ये सब कुछ अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो इसे हमारी ज़रूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद इनकी एक और बहुत बड़ी डील होती है जो कि कीरा ही कर रही थी। साई उसके पास जाकर क्लाइंट्स की डिटेल्स पूछता है। इनके बीच बात इतनी खराब हो जाती है कि वो गैंगस्टर्स कहते हैं कि आज के बाद तुमने यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं। उसने उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया था जो उन्हें टोरंटो में मिला था। इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं थी, लेकिन इससे ये एक ही बार कैश निकाल सकते थे। सेकेंड टाइम इन्हें ट्रेस कर लिया जाता। इसी बात को लेकर एलेक्स और साई में लड़ाई हो जाती है और एलेक्स उसे टोरंटो वापस जाने के लिए कहता है। अब कीरा और एलेक्स ही थे। दोनों हांगकांग के सभी कार्ड यूज़ करके $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। न्यूज़ में भी बताया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि कैसे हुआ। लेकिन जेड नाम का हैकर जो कि डार्क वेब को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इन्हें जेड का मैसेज आता है जो एटीएम के लिए शाबाशी देता है। ये दोनों जेड से मिलने जाते हैं। जेड व्हील चेयर पे होता है जिसका फेस पूरी तरह से खराब होता है। दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ काम क्यों करूं। एलेक्स उसे अपना प्लान बता के वहाँ से दोनों चले जाते हैं। उन्हें साई का मैसेज आता है और वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ, होटल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसे लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए, लेकिन वो दूसरे लोग थे। ये वही लोग थे जिनका कार्ड पिछली बार साई ने यूज़ किया था। कुछ देर बाद एलेक्स और कीरा होटल रूम में पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स दुखी होकर पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन कीरा उसे समझाती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएंगे।
और ये दोनों होटल छोड़ के चले जाते हैं। अगले दिन जेड का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ। हमें न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी मार्केट आज स्टेबल है। उसे जेड के लोग गोली मार देते हैं और ये खबर एलेक्स और उसकी टीम पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू फैला देते हैं, जिसकी वजह से बड़े देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर्स कम दामों में बेचना शुरू करते हैं और इस तरह मार्केट क्रैश हो जाता है और सारे शेयर्स जेड खरीद लेता है। उसे बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ हम वही चेयरमैन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा था। उसे फ़ोन पे बताया जाता है कि पूरी दुनिया में तुम्हारे मौत की न्यूज़ चल रही है। तभी हमें उस आदमी को भी दिखाया जाता है जिसको गोली लगी थी। उसे उस चेयरमैन का बहरूपिया बनाया गया था और ये पूरा प्लान एलेक्स का था। जब ये दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तभी दो आदमी आकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। एलेक्स को होश आने के बाद वो कीरा के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से बेहोश करके वहाँ छोड़ के चला जाता है। फिर एलेक्स शहर वापस आ जाता है। वो कीरा को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। फिर एक दिन साइबर कैफ़े जाकर डार्क वेब को खोलता है। उसे पता चलता है कि वो वेबसाइट सीज कर दी गई है। फिर वो इंटरनेट पे न्यूज़ देखता है जेड को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ ही कीरा उसे गोली लगने की वजह से मर चुकी है। एलेक्स को डार्क वेब खोलने पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है और 2 साल की उसे सज़ा हो जाती है। फिर जब जेल से 2 साल के बाद बाहर आता है तो उसे कीरा मिलती है। वो उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि जो मेरे अंकल थे वो कोई नहीं बल्कि बैंक मैनेजर था जिसने तुम्हें पेनड्राइव के साथ पकड़ा था। दरअसल पहले मैं जेल में थी। वो जेल में मुझसे मिलने आया और उसने जेड को पकड़ने का प्लान बनाया था। उस प्लान में मुझे भी शामिल कर लिया। बदले में मेरे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को हटाने का प्रॉमिस किया। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी और कहा कि इस लड़के को अपने साथ शामिल कर लेना। इसके बाद मैं तुमसे मिली लेकिन तुमने हांगकांग जाने से मना कर दिया। इसीलिए वो लोग जिन्होंने हम पे गन तानी थी वो भी इस प्लान का हिस्सा थे ताकि तुम हांगकांग चलने के लिए रेडी हो जाओ जहाँ पर जेड रहता था, ताकि हम उसे पकड़ ले। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।